नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गोल्ड वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आने वाले वीक में क्या क्या सेटअप हमें देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे लास्ट वीक में हमने जो एनालिसिस की थी इसके बिहाफ पे हमें क्या क्या सेटअप देखने को मिले हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, तो ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस एक बार जरूर करिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं आने वाले वीक में क्या क्या न्यूज है उसे देखने के लिए फॉरेक्स कैलेंडर में। तो दोस्तों, हम फॉरेक्स कैलेंडर में आ गए हैं, तो बड़ी बड़ी न्यूज जो है उसे देख लेते हैं। 9 तारीख को बिग न्यूज नहीं, 10 तारीख को भी नहीं है, और 11 तारीख को है दोस्तों यूएसडीटी की। तो ये मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है, यानी कि गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग न्यूज रहने वाली है मेरे हिसाब से, तो इस न्यूज पे आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये गोल्ड में बड़ा मूवमेंट ला सकती है। इसके अलावा दोस्तों 12 तारीख को अगर हम देखते हैं तो ये न्यूज बड़ी इम्पेक्ट कर सकती है मार्केट में। जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये गोल्ड में बड़ा अप डाउन, जैसे कि हम 13 तारीख को यूएसडी की न्यूज है ये, तो ये भी इम्पेक्ट कर सकती है। तो देखते हैं आने वाले वीक में ये न्यूज की क्या इम्पेक्ट गोल्ड पे रहती है। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं। पहले देख लेते हैं डॉलर का चार्ट। डॉलर का चार्ट हम वीकली में देख लेते हैं पहले। तो लास्ट टाइम हमने जो रजिस्टर एंड सपोर्ट ड्रॉ किया था उसे एक बार कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं शूटिंग स्टार वीकली में। तो ये शूटिंग स्टार अगर डेली टाइम फ्रेम में एक्टिव होता है, यानी कि इस जो एरिया है 106.101 के आसपास का, इसके नीचे प्राइस ट्रेडिंग करना शुरू करती है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में इसके नीचे क्लोजिंग करती है, तो ए शूटिंग स्टार एक्टिव होगा। लेकिन अभी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं मार्केट यहां से बेरिश होगा या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो ड्रॉ किया था चैनल को, अगर इसके हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, तो ये चैनल हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चले इसने ब्रेकआउट दिया है या नहीं। तो अभी देखना रहेगा इस वीक में क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं डेली में देख लेते हैं। तो दोस्तों, डेली में थोड़ी हमें क्लियरिटी मिल रही है। इस एरिया पे आके प्राइस रुका है, ठीक है। अब जैसे ही इस एरिया के नीचे प्राइस जाके फिर से यहाँ पुल अप लेने आता है, तो हम कंसिडर करेंगे प्राइस नीचे आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आने वाले वीक में यूएसडीटी की जो बड़ी न्यूज है इसे अप ले जाती है या फिर डाउन, इसके हिसाब से गोल्ड में हमें देखने को मिलेगा। तो गोल्ड में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड का हमने 4 आवर्स का चार्ट ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, इस वीक हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट में आप अगर क्लियर कट देख सकते हैं 4 आवर्स में इनसाइड बार बनाया हुआ है, तो ये हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। लेकिन कहाँ तक, तो मेरा पहला व्यू यहाँ रहेगा, और इसके बाद इस लेवल। जब तक इस लेवल से और इस लेवल के बीच में मार्केट है, तब तक मैं यहाँ सेल करूंगा और यहाँ बाय करूंगा। ये मेरा कॉमन रहेगा दोस्तों। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करता है, तो फिर मेरा माइंड बुलिश रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे कंटिन्यूसली जाता है तो फिर सेल है। वैसे भी मार्केट अभी ऑल ओवर देखते हैं तो मार्केट सेल ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने आपको बताया था दोस्तों, मार्केट अगर इस एरिया में होल्ड करता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो बहुत ही बढ़िया मूव हमें देखने को मिलेगा। तो इस वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एरिया और ये एरिया के बीच ही हमारा रहने वाला है। अब इसे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं 2 आवर्स में। तो दोस्तों, 2 आवर्स में हम देख पा रहे हैं क्लियर कट, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और मार्केट ने ठीक वैसे ही यहाँ सस्टेन किया है और इसे ब्रेक किया है। अब यहाँ से आगे ये अच्छा मूव दे सकता है या नहीं, वो डिपेंड करेगा मार्केट की न्यूज और मार्केट के बिहेवियर में। लेकिन अभी मेरा व्यू तो सेल का ही रहने वाला है। हम हो सके इसके आसपास में, तो यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के हम सेल का ही व्यू बनाने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम 50 मिनट्स में देख लेते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, 50 मिनट्स में हम देखते हैं तो मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
इस एरिया का जैसे मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाया। अगर दोस्तों यहाँ इसे स्ट्रांगली सपोर्ट मिलता है तो मेरे हिसाब से मार्केट अप जाने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अच्छा खासा यहाँ होल्ड हुआ है। लेकिन पहला ही रजिस्टेंस अगर ब्रेक कर लेता है स्ट्रांगली तो जिस तरह से हमने एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम में, ये एरिया हमारा रहने वाला है। तो एरिया कौन सा है दोस्तों, तो 1880 के आसपास है। तो ये एरिया हमें मिल सकता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है तो ये एरिया हमारा है। जब तक इसके ऊपर है तो हम बाय का ही यहाँ देखेंगे और यहाँ सेल का। तो इस तरह से आप भी सिंपली एरिया वाइज बाय और सेल कर सकते हैं छोट। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। गोल्ड में एक खासी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मेरे हिसाब से 100%, क्योंकि अब के बार मार्केट यहाँ टच कर सकता है। लेकिन यहाँ अभी भी हमारा सिनेरियो नेगेटिव है। जब तक इस जोन से इस जोन के बीच में अगर 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम थोड़ा व्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जोन वाइज आप सेल और बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।